जनाब खबर ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये तो साला होना ही था। इस समय आसिम मुनीर अपनी जान बचाए फिर रहा है। जी हाँ, आइए देखते हैं हो क्या रहा है। आसिम मुनीर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझे कैसे भी बचा लो। रात को सोता है तो एक आंख खोल के सोता है, मुझे कोई मार ना दे। और ये सत्य घटना है। मुनीर को अननोन गनमैन दिख गया सर, लेकिन अपने ही कमांडर्स में। वो बुलेट प्रूफ वाला क्या करेंगे अभी पता नहीं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो हैं या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी हैं या इनको दी गई हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है, जरा रोशनी डालिए। इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म में, के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। लेकिन वो थ्रेट कहां से आ रही है? इमरान खान का अगर नाम लिया जाए तो इमरान खान तो जी पिछले कई साल से जेल में बैठे हैं। और अगर बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट के कह लीजिए जो एक पपेट किस्म के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं, तो वो तो हर तरह से एक तरह से फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में ही है। और कल परसों आपने देखा ही कि किस तरह से एक बेचारे जो मिनिस्टर साहब थे पीएमएलएन के, जी हाँ, उनको वो बात कर रहे थे टीवी चैनल पे और उसके बाद उनसे कहा चलो बंद करो, शट अप। तो अगर ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त हो चुके हैं और आपने देखा ही कि किस तरह से जो है वो टीवी चैनल पे बेचारे पहले तो चले गए डांट डपट खा के, फिर खैर वापस आए और फिर उन्होंने बाकी का शो किया। लेकिन बात सारी ये है कि फील्ड मार्शल साहब को किससे खतरा है? जाहिर है कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? मतलब ये चीज मैं वैसे इमरान खान की फैन नहीं, मैं पहले ही बता दूं, वरना सब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे कि ये इमरान खान को फेवर कर रही है, तो मैं ये कह दूं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को मैंने कभी नहीं देखा कि वो ऐसे शीशे वीशे के पीछे खड़े होकर अपना कोई भाषण दे रहे हो। लेकिन फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर यही तो कहा था, तू मेरा भाई है, जान दे दूंगा तेरे लिए। अभी ताजा अमेरिका ने सारे कपड़े खोल के पाकिस्तान की तारीफ की है। दिल खोल के तो आप और हम तारीफ करते हैं। ये जब किसी को अपने मायाजाल में फंसाना चाहता है ना तो सब कुछ खोल खाल के तारीफ करता है, जैसे इनकी की है। पाकिस्तानियों की खासियत है, जब भी कोई तारीफ करता है ये कभी ट्रैप नहीं देखते हैं, ये कभी ट्रैप नहीं देखते, ये कभी ऐसा जाल नहीं देखते जिसमें फंसने वाले। इनको लगता है कि सच बोल रहा है कोई इनके बारे में। उनका जो है पूरी दुनिया उनकी वाह वाह करी सिवाय भारत के। नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं कर रहा वैसे तो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहरहाल अब चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो अफगानिस्तान हो, अगर ये लोग तारीफ नहीं कर रहे तो हमें क्या सानू की हम खुद ही तारीफों का पुल बनाते चले जाते हैं और मुझे लग रहा है कि अब जो है ना वो इसी वजह से, क्योंकि हर बार थोड़े दिन के बाद ही जो है ना
वो कह देते हैं ट्रम्प जो है वोट कर कह देते हैं कि जी आसिम मुनीर साहब की तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है कभी उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी गवर्नमेंट की तारीफ शुरू कर देते हैं। देखिए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तो बड़े चौड़ों के घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारे गिरा है, अभी भेजे जरा हम 8 और गिरा देंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं, हम कहते हैं देख लेंगे इनको भी। और हम इन्हीं के बल पे कह रहे थे, हमें यही लग रहा था कि भाई इंसाफ के होते हुए या कह लीजिए हमारी जो है वो आर्मी के होते हुए, हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके होते हुए, बोला हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करें तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर रहे हैं। तो पागी जब पब्लिक बाहर कीड़े मकोड़े जैसी घूम रही है वो अपना क्या करे। लेकिन बहरहाल कहा तो यही जाता है कि जी जो मिलिट्री की जो कह लीजिए जो हिफाजत की जाती है, यानी जो एक तरह के इनके सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होता है। हर किसी को ऐसा नहीं है कि कोई भी, इमरान खान के लोग चले एक बार चले गए थे जीएचक्यू में, घुस गए, उन्होंने मुर्गी भी उठा ली, उन्होंने मटन भी खा लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो उसके बाद फिर वो पकड़े भी गए और कईयों को तो सजा भी हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का मॉरल जो है वो हाई करने के लिए फील्ड मार्शल साहब को चाहिए कि शीशे वीशे हटा दें, शीशे हटा के बात करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि वो कहते ही है कि जी पाकिस्तान के ऊपर तो खास ऊपर वाले का हाथ है, खास ऊपर वाले की जैसे कह लीजिए कि सपोर्ट मिली हुई है। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में बहुत पुराना गेम है भाई, बहुत पुराना गेम है पाकिस्तान में। जो मुल्क कहता है कि, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, जो मुल्क ये कहता है कि हमारे यहाँ मिट्टी बड़ी जरखेज है, फर्टाइल है, हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मौसम इतने दिए हुए हैं और अल्लाह ताला ने हर एक किस्म का मौसम बख्शा है और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है और पाकिस्तान के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यही तो स्टोरी इन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ी है कि हमारे इतने मौसम होते हैं और ये है और सबसे अच्छा है और सब कुछ है। तो तुम टमाटर अफगानिस्तान से क्यों मंगाते हो बे? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मतलब ये झूठ भी बोलते हैं, फिर सामने जो सच है इनको वो भी समझ में नहीं आता। ऐसी नस्ल चाहिए आपको, ऐसी कौम चाहिए जिसको आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे कि अगर पाकिस्तान स्टडीज में ये पढ़ाया है कि यहां पे इतने सीजन होते हैं और किसी चीज की कमी नहीं है और अल्लाह ताला ने सब कुछ पाकिस्तान को ही बख्शा है, तो बेटा एक बात बताओ, तुम अपने टमाटर अफगानिस्तान से क्यों लेते हो? और जब अफगानिस्तान टमाटर बैन कर देता है या बंद कर देता है भेजना, तो 600 रुपए, 800 रुपए के, 700 रुपए के टमाटर क्यों हो जाते हैं? कभी किसी ने नहीं पूछा, बस बख्शा है, बख्शा है, बख्शा। वो इसीलिए तो भारत को भी वो कह रहे हैं कि भारत से जब हमारी जंग चल रही थी या जो छोटी मोटी जो हमारे अटैक्स चल रहे थे उस टाइम पर भी जो है फील्ड मार्शल साहब का कहना ये है कि कोई रूहानी ताकत थी जो आकर और भारत को उन्होंने जो है ना इसके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो अगर सब कुछ ऐसा ही है और वाकई में ये कुछ हो रहा है तो सर फिर घबराने की क्या बात है? अपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कितने लोगों का नीचे करियर बर्बाद कर दिया। यही मुशर्रफ ने करा था, यही जिया ने करा था, यही आयूब खान, या ये सब यही करते आए हैं। तो वो जो डिक्टेटर है वो अपने लोगों के सामने भी हर समय डरेगा, उसको खौफ होगा कि यार कोई निपटा ना दे मुझे। आप जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके दिल में एक होता है ना, एक कॉन्शियस होता है जो कहता है कि नहीं यार ये मारेगा, मैंने इसके साथ गलत करा है, पलट के वार करेगा। तो आप बच के रहते हैं। यही तो हो रहा है। अपने कमांडर्स के सामने बैठो, फौजियों के सामने बैठ के आप बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपने उनका बुरा करा है। अगर ये सिर्फ ये कहता कि मैं फील्ड मार्शल बनूंगा, एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, फील्ड मार्शल की पोजीशन क्रिएट हो रही है, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट और द प्राइम, व्हाटएवर द केस में भी, और 3 चीफ मेरे नीचे रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई दिक्कत नहीं होती। इसने क्या करा, बोला कि मैं आर्मी चीफ बना रहूंगा। और पाकिस्तान में नया नहीं है बाय द वे, पाकिस्तान में पहले भी तख्ता पलट करने की कोशिश करी है फौजियों ने। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों ने मिलके एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ज़ियाउल हक ने करी थी। अच्छा। ज़ियाउल हक ने उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी और ज़ियाउल हक ने उनको मॉरल लेक्चर भी दिया। क्या तुम सिविलियन सुप्रीमेसी का मतलब नहीं समझते? क्या तुम संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का मतलब नहीं समझते? वही ज़ियाउल हक ने इनको लेक्चर दिया और कुछ सालों के बाद उसी ने तख्ता पलट कर दिया।
रिवर्स रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परवेज मुशर्रफ को मारने की जो साजिश करी गई थी वो एयरफोर्स वालों ने करी थी। मुझे वो ये याद आया, मुझे लगा कि आप उसी का एग्जांपल देने जा रहे थे। परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश जो करी गई थी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों ने करी थी, सर्विंग पीपल ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स, रिटायर्ड नहीं सर्विंग। उन्होंने बोला कि आर्मी चीफ को निपटा दो। तो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन चीज है ये। वो अपने ही बंदों के सामने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठेगा, दैट्स अंडरस्टूड यार। उसको डाउट है अपने लोगों पे? कोई डाउट नहीं है।